हमारी फिल्म इसलिए मैं कर नहीं पाई, तो आज बस मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है गेम पैसा रहती है। इसमें जाकिर जी है और टीम अभी आने वाली है, तो अब्बा की कृपा तो होगी ही एक्चुअली। मूवी कैसे कर होगी नहीं, हम आज मांगे नहीं थे आए, आशीर्वाद नहीं आए। लेने आए पापा से हम लोग, तो बस पीछे वाला ना वो आवाज ना प्रे करेंगे कि झूम नहीं है। तो बीच में क्यों घुस गया? मैं तो कितने दूर है, यहाँ रखना झूम रहे झूम। एक गप्पा के दरबार में आंसू लगाने के लिए मेरा साथ देंगे आप लोग, सब लोग साथ देंगे। नैना तिहारी गजानन हो नैना तिहारो गजानन, सब देवों के देव तुम्ही हो, सब देवों के देव तुम्ही हो, तुम ही हो अंदाज नैना तिहारो गजानन, नैना तिहारो गजानन। इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति जो लगाई गई है यहाँ पे, मेरा ख्याल से बहुत ही यूनिक है, क्योंकि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, हिंदुस्तान में होता है, बट ख़ास तौर से यहाँ महाराष्ट्र में हम गणेश जी की और ये गणपति के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत दिल से, शिद्दत से इस त्यौहार को मानते हैं। और बट ये जो यहाँ पे इन्होंने पेपर मैशे से इको फ्रेंडली जो बनाया हुआ है, मैं इस मूर्ति को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता नहीं है कि ये पेपर से बनाया गया है, इको फ्रेंडली बनाया, बहुत रियल, बहुत ऐसा लगता है कि क्ले से बनाई गई मूर्ति है। और ये कहते हैं कि सिर्फ 2 किलो या 3 किलो से भी कम वज़न है इसका, लेकिन जिस डिटेलिंग में इन्होंने बनाई है बिल्कुल ही मतलब रियल नहीं लगता है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अगर आँखों पे ध्यान करें तो ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ति बिल्कुल अभी गणेश जी बिल्कुल खड़े होने वाले हैं और दर्शन दे रहे हैं। मतलब प्यार मोहब्बत से लोग जो दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं उनको प्यार मोहब्बत से स्वीकार कर रहे हैं उस दर्शन को। मैं तो पहली बार आया हूँ इधर, बट अगर ऐसे ही 92.7 इन ऑर्बिट करते रहेंगे और ऐसे इको फ्रेंडली होता रहेगा, आई थिंक मैं आना चाहूँगा। ये एक नीड है कि इको फ्रेंडली तरीके से ये गणपति की मूर्तियाँ जो हैं, जिस तरीके से हम लोग इसका विसर्जन करते हैं,
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इको फ्रेंडली तरीके से इस त्यौहार को मनाएं तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड। त्यौहार जो है इसका बहुत महत्व है, हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, बड़े प्यार से मानते हैं। गणेश जी हमारे सोल में बसे हैं एंड जो मन्नतें हम लोग मांगते हैं, हम लोग आते हैं, पूरी की जाती हैं। तो अभी इस साल से शुरू की है और मैं आता रहूँगा एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये मुझे मौका दिया गया कि मैं आज यहाँ पे इनके दर्शन लेने के लिए आया हूँ मैं। या गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। मुझे सबसे पहले तो अफसोस इस बात का होता है क्योंकि मेरे घर में भी गणपति होते हैं। जब हम लोग विसर्जन करने जाते हैं तो जितने दिन तक गणपति होते हैं सब लोग इतना पैर छूते हैं, उनके प्रणाम करते हैं और गलती से भी कुछ गलती ना हो तो 4 बार भगवान से क्षमा मांगते हैं। पर जैसे एक बार गणपति बप्पा को विसर्जन कर दिया लोग भूल जाते हैं, लगता है कि बस कोई एक फॉर्मेलिटी थी निभा दी, तो वो गलत है। जब से ये इको फ्रेंडली वाला सिस्टम आया तो ये एक अच्छा चीज़ हो गया कि कोई भी चीज़ का कहते हैं ना कि इंसल्ट नहीं होता, वो एक तरह से इंसल्ट है। आप गणपति बप्पा को विसर्जन करते हो और उसके बाद वही गणपति बप्पा वही बीच पे आते हैं जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, ये सब मतलब वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है देख के। तो आई थिंक सबको इको फ्रेंडली ही रखना चाहिए कि एटलीस्ट वो मेल्ट हो जाते हैं उसके बाद में और उसके बाद उसी से उनको बनाया जाता है, तो वो इनफैक्ट उनकी इज्जत है वो। और जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस से होता है आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। निस दिन जपू तेरा नाम, तू ही गुरु तू ही चारों धाम हो। निस दिन जपू तेरा नाम, तू ही गुरु तू ही चारों धाम। गणेशाय मोरया, गणेशाय मोरया, गणेशाय मोरया, गणेशाय मोरया। ये गणपति को संग हमारे इलाके में फेसबुक बहुत बड़ा देखा है। साथ साथ में एक गाना बड़ा हिट चल रहा है फेसबुक सॉन्ग, जिसको करीब 50-60 लोगों 1000 लोगों ने देख लिया, 50-60 हज़ार लोगों ने देख लिया। फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। वाह, टैग होना है दिल में तेरे रुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है एक्सेप्ट कर ले इसको, कमेंट दे दे तू प्यारा सा, लाइक कर ले मुझको, चैटिंग सेटिंग मेंशन कर ले, ऑनलाइन तू हो जा, अपनी बातें शेयर कर ले, मैसेजिंग में खो जा, नेटवर्क में कभी तो आ जा तू फ्लूक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। I enjoyed everywhere, लाइक लाल बाग राजा में बहुत सारी भीड़ थी और सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं मिली और बाकी थोड़ी थोड़ी कम थी, लेकिन हर जगह का एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट रहा। खैर गणपति पापा तो वही है, उनका चेहरा वही है, उनसे जो मुरादें आदमी मांगता है वही मांगता है। ऐसा तो कोई नहीं कि अब स्थान चेंज हो गया तो आपकी मुरादें, आपकी वो प्रार्थना चेंज हो गई, सब कुछ वही है, खाली जगह हमारा विज़िट की जगह चेंज हो रही है और अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि हम बहुत तकदीर वाले हैं जो इतनी जगह विज़िट कर रहे हैं और इतने सारे गणपति के हम दर्शन कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य अच्छा है। और साथ में आप सबका भी, मीडिया वालों का, जो आप आते हो और कवर करते हो, ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ये चीज़ें नसीब होती हैं। वो मुझे बहुत बुरा लगता है, 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे देश में बड़ी ख़राब हैं। एक तो जब तिरंगा ज़मीन पे पड़ा होता है बड़ा बुरा लगता है। आप इतना सब करते हो, 15 अगस्त के फंक्शन करते हैं, इसी तरह से गणपति का विसर्जन करते हैं और जो मूर्ति पानी से बाहर आ जाती है उस पर लोग चले भी जा रहे हैं, पाँव भी धरे जा रहे हैं। तो अगर आप इतनी आस्था रखते हैं तो फिर इतना इंतज़ाम भी होना चाहिए कि कोई मूर्ति अगर बाहर आती है, कुछ लोग वहाँ पे ड्यूटी पे होने चाहिए, या उनके परिवार वाले जो विसर्जन करते हैं, या हमारी सरकार उसका कोई इंतज़ाम करे कि उन मूर्तियों को दोबारा से पानी में बहाया आ जाए। और बाकी रही बात इको फ्रेंडली गणपति की, बहुत अच्छी बात है, चूँकि वैसे ही इतना पॉल्यूशन है हमारे हिंदुस्तान में, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। इको फ्रेंडली गणपति होने से क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा, लोगों के कष्ट और कम होंगे। और मेरी तमाम पब्लिक से प्रार्थना है कि आप इको फ्रेंडली गणपति रखें तो बहुत अच्छा है।
और जिनके घर वाले विसर्जन करने आते हैं उनका बिल्कुल ये फ़र्ज़ बनता है कि एक आदमी उनका या कोई ऐसा व्यक्ति या उनका गली का हेड कोई वहाँ पे रहे कि अगर गणपति पप्पा की मूर्ति बाहर आ जाती है और उसको दोबारा से आप अंदर डालने का कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए, क्योंकि आज आप इतनी पूजा करते हैं, उनको हार चढ़ाते हैं, आरतियाँ करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और वही गणपति आपके पैर में पड़े होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसको बहुत अशुभ मानती हूँ। थैंक यू सो मच।